पिछले 9 वर्षों में कई ऐसी बातें हुई, कई ऐसी विपदाएं आई जहां से लोगों को सुरक्षित निकालकर लाया गया। हम आपको वही उदाहरण दिखाते हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी। हमारे लिए फ्लाइट्स अवेलेबल थे, हमें एयरपोर्ट जाने का एकदम आराम से सुविधाएं मिली, खाने पीने कोई दिक्कत नहीं हुआ। थैंक यू मोदी सर, हम लोगों ने बहुत आराम से हम वहाँ से निकल गए हैं। नागरिकों की संपत्ति और जीवन की सुरक्षा करना हर सरकार का फर्ज होता है, और जब वो ऐसा करती है तो वो सीधे जनता के दिल में उतर जाती है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब यूक्रेन में फंसे छात्रों ने भारत आकर सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देश को दिखाया था। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत ही सुरक्षित तरीके से हमारे कंट्री में पहुंचाया। तो मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि आपका बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आपने मुझे मेरे घर तक सुरक्षित पहुंचाया, और मुझे विश्वास है कि और भी जो बच्चे फंसे हैं आप उन्हें भी जल्द से जल्द उनके घर पहुंचा देंगे। उस ड्यूरेशन में हमारे पास कोई होप नहीं था, और सिंगल होप ओनली इज दिस कि हमारा गवर्नमेंट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर स्पेशली यू सर भगवान के बाद अगर घर में नाम लिया जा रहा था तो सर वो आप थे। मोदी जी हमें बचा लेंगे, अब जो भी कर सकते हैं मोदी जी कर सकते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 22,000 से ज्यादा भारतीय छात्रों को जंग के बीच से निकालकर भारत लाया गया था। यूक्रेन के कई शहरों से भारतीय छात्रों को निकाला गया। इस अभियान को 21वीं सदी का सबसे बड़ा राहत और बचाव अभियान माना जाता है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री कहते हैं प्रत्येक भारतीय के दिल में गहरा विश्वास है कि कोई भी चुनौती हो, चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों ना हो, वो जानते हैं कि उनकी सरकार उनके साथ खड़ी है और उन्हें सुरक्षित घर वापस लाएगी। ये केवल नीति नहीं है, ये मानवता का हमारा वसीयतनामा है। ये एक ऐसा बंधन है जिसे हमने बार बार मजबूत होते देखा है, जो हमारे राष्ट्र की अदम्य भावना को दर्शाता है। सरकार की इस भावना को ऑपरेशन गंगा ने और भी गहरा किया, और यूक्रेन से लौटे छात्रों ने इसकी दिल खोलकर प्रशंसा की। पहली बार हमने इंडियन झंडे की ताकत देखी। हम जब बस पे जाते थे तो करीब 25 चेक पोस्ट हमें मिली, जहाँ पे हमारी चेकिंग हुई, आर्मी अंदर आई, बट उन्होंने छोड़ दिया हमें, मतलब हमारे फ्लैग को देख के छोड़ दिया। इवन जो अदर कंट्रीज के बच्चे थे, नाइजीरियन, मोरक्कन, वो सब हमारे झंडे को यूज करके वो लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। जैसे उन्होंने मुझे देखा, आपको इतनी दुआएं दी हैं कि आप हमेशा खुश रहे, आप हमेशा जिए। घर में 100 बार नाम सिर्फ आपका लिया था कि मोदी जी कुछ कर लेंगे, वो ही कुछ कर सकते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत माता की जय। जब जनता के मन में ये भरोसा हो कि चाहे जो भी हो जाए उसे सरकार बचा लेगी, ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसकी कल्पना हर सरकार करती है। यही वजह है कि जब उत्तरकाशी की सुरंग में मजदूर फंसे तो प्रधानमंत्री ने देश को हिम्मत बनाते हुए कहा, आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए, और जल्द से जल्द निकलने के लिए हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। राहत और बचाव के अभियान में पूरी ताकत झोंकना मोदी सरकार अपनी पहचान मानती रही है। इजराइल हमास के बीच लड़ाई में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया।
संकटग्रस्त सूडान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद भारतीयों को समय रहते निकाला गया। अफगानिस्तान से सीधे भारत आना संभव नहीं था, तो सरकार ने भारतीयों को ताजिकिस्तान, कतर के रास्ते देश तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री किस तरह हर रेस्क्यू अभियान से जुड़े रहते हैं, इसकी एक कहानी विदेश मंत्री जयशंकर ने सुनाई थी, जिसका निचोड़ ये था कि प्रधानमंत्री मोदी अपने हर देशवासी की सुरक्षा तय करने में यकीन रखते हैं। मुश्किल में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर यही व्याकुलता उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर भी दिखाई दी, जब प्रधानमंत्री सुरंग से निकलने वाले मजदूरों से बातचीत करने से खुद को रोक नहीं पाए। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।